हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी फॉर लर्निंग में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में, यानी कि चैप्टर का नाम है द वर्ब। तो आज हम समझेंगे वर्ब होता क्या है, जो आपको टेंस में बहुत ही काम करने वाला है, यानी कि बिना वर्ब के तो सेंटेंस पूरा ही नहीं होगा। तो देखिए, जैसे वह शब्द जिनसे किसी काम का होना या करना प्रकट हो, यानी कि वो वर्ड जिससे पता चले कि कोई काम हो रहा है, ठीक है। या फिर जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताता हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि वर्ब वो है जो काम करेगी, काम का होना बताएगी। या फिर वर्ब वो भी होती है जो व्यक्ति या वस्तु के स्थान या स्थान के कुछ बारे में बताएगा, वो क्या होगा, वर्ब होगा। कभी कभी ये नहीं होता है सेंटेंस में कि हर चीज कार्य करती होती है, कभी कभी हम उसके बारे में बताते हैं, तो वो भी वर्ब होती है। अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो भी वर्ब होती है। जैसे कि इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, ऑल सेइंग वर्ड्स आर वर्ब, यानी कि जितने सेइंग वर्ड्स है वो क्या है, वर्ब है। अब देखिए कि जैसे वह खेलता है, तो ही प्लेज, तो क्या करता है, खेलता है। तो यानी कि हमें क्या बता रहे हैं, कि हम काम बता रहे हैं कि वो क्या करता है, खेलता है। रीड यानी पढ़ना, कम यानी आना, गो जाना, बाय खरीदना, राइट लिखना। तो यानी कि इनसे हमें क्या पता चलता है कि कार्य करते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब के होते हैं 4 प्रकार। फर्स्ट होता है ट्रांसिटिव वर्ब, सेकंड होता है इंट्रांसिटिव वर्ब, थर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, और फोर्थ होता है ऑक्सिलरी वर्ब। इन वर्ब को वन बाय वन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी वर्ब किस काइंड्स में आती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया। अब देखिए, ऐसे मुख्य क्रियाएं जिन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए, यानी कि अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उसकी जरूरत पड़ती है। यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वर्ब के बाद भी उसे नाउन और प्रोनाउन की जो जरूरत पड़ती है वो होती है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे ही ड्रिंक्स मिल्क, वह पीता है। मान लो हम लिखते ही ड्रिंक्स, पीता है, लेकिन क्या पीता है, पीने का अलग अलग अर्थ होता है। तो ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया, मिल्क का। तो ऐसी वर्ब जिनको हमें पूरा करने के लिए नाउन या प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है वो होती है ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक इसी तरह दे रीड आ लेटर, वे पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं, एक पत्र पढ़ते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए किसकी जरूरत है, नाउन या प्रोनाउन की, जैसे कि वहां पे नाउन है। अब इसी तरह द मैन किल्ड अ स्नैक, आदमी ने मारा, किसको मारा। अब इसमें मारने के एक अलग अलग तरीके होते हैं, पता नहीं किसको मारा है, तो इसको मारा हमें पूरा बताने के लिए अ स्नैक, यानी कि नाउन की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह द बॉय पुल्ड, तो आपको हमेशा याद रखना है कि नाउन को और प्रोनाउन को, जिस वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है वो क्या होते हैं, हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब, सॉरी ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। अब आता है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसी मुख्य क्रियाएं जिनका अर्थ स्वयं में, यानी खुद में ही क्या होता है, पूरा होता है, और उन्हें पूरा करने के लिए किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं पड़े, तो वो होता है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी कि जिस वर्ब को किसी नाउन या प्रोनाउन को पूरा करने की जरूरत ना पड़े, वो खुद में ही पूर्ण हो, तो वो होता है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे द चाइल्ड फॉल्स, यानी कि बच्चे गिरते हैं, यानी कि जो बच्चा है वो क्या है, गिरता है। तो अब ये पूरी तरीके से हमें पता है कि बच्चा गिरता है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक इसी तरीके से द वाइंड ब्लू, यानी कि हवा जो है वो क्या होती है, बहती है, यानी कि क्या बहती है, हवा बहती थी। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कंप्लीट है। अब जैसे कि द फादर हैज कम, पिताजी आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी ये वाक्य क्या है, कंप्लीट है, इसमें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ये भी वाक्य पूरी तरीके से कंप्लीट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब अब हम देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है, ये होता है जो वाक्य के विधेय, यानी कि प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता होती है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। आपको ये बात याद रखनी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, केवल ये सेंटेंस के प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए होता है। जैसे कि द ओल्ड मैन इज टायर्ड,
यानी कि बूढ़ा आदमी क्या है, थका हुआ है। ठीक इसी तरह द चाइल्ड लुक्स हेल्थी, यानी कि बच्चा कैसा दिख रहा है, हेल्थी दिख रहा है। तो इससे हमें ये क्या पता चलता है कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। अब आता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऐसे वर्ब जो किसी मुख्य क्रिया की टेंस बनने में सहायता करें और मुख्य क्रिया के साथ हो, उसे उसके पूर्व प्रयोग हो, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो मेन सेंटेंस होता है उसमें मेन वर्ब से पहले आके जो अपना रोल प्ले करता है वो होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि द चाइल्ड इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। जैसे ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो इसमें मेन वर्ब क्या है, सोना। लेकिन इससे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, इज आई है। तो ये हमारी क्या होगी, ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर हम इसे कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो आपके मेन टेंस में कार्य करती है। जैसे शी कैन स्विम, वह तैर सकती है। तो क्या कर सकती है, तैर सकती है। तो तैरना काम है, और कैन क्या है यहाँ पे, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसी तरह कुछ ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो हम टेंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, एटसेट्रा, जो भी होती है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो वर्ब सब्जेक्ट को लेकर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।